वेलकम बैक टू मैट फॉर टूल्स चैनल। सत श्री अकाल। मैं हूं जस प्रताप सिंह और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रिल मशीन्स के बारे में। आप जानते ही होंगे ड्रिल मशीन्स आजकल हर घर में एक नेसेसिटी बन गई है। पर ड्रिल मशीन बाय करते वक्त हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। हम ब्रांड्स के ऊपर चले जाते हैं, बॉश, ब्लैक एंड डेकर, अमेजोन पे सेल देख के, और या लोकल मार्केट से कोई भी ड्रिल मशीन हम बाय कर लेते हैं। बट उसके ड्रिल मशीन्स के बेसिक मॉडल्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि नॉलेज अगर हमें उसकी बेसिक नॉलेज होगी तो हम अपने नीड्स के हिसाब से उसका अप्रोप्रिएट मॉडल ले सकते हैं। चाहे वो किसी भी ब्रांड में है, बॉश में, ब्लैक एंड डेकर या मकीता, स्टैनले, डिवॉल्ट, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। सो हमें एक चीज़ क्या करनी है, हमें उसका ध्यान क्या रखना है, उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में फ्रेंड्स, कि हमें कौन सा उसका मॉडल बेसिक अपनी नीड्स के हिसाब से कौन सा मॉडल उसका हमें सूटेबल रहेगा। हमें सिंपली ड्रिलिंग करनी है या उसके हमें कोई स्क्रूज वगैरह भी खोलने हैं, या हमें एक हैमर ड्रिल चाहिए सो दैट कि हमारा जो हमें बेसिकली वॉल्स में सुराख करना है तो उसमें एक हैमरिंग इम्पैक्ट उसका हैमर रहे सो दैट कि हमारा ज़ोर कम रहे। तो वो हमारी नीड्स हैं। जैसे जैसे आपको मैं मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं आज की डेट में और कौन सा मॉडल हमारी नीड्स के हिसाब से सूटेबल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एक अपने लिए बहुत ही अच्छी एक ड्रिल मशीन बाय कर पाएंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ढेर सारे टूल्स की नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। हर रोज़ एक नया नया टूल आपके लिए एक प्रेजेंट करूँगा जो आपके घर के डेली नीड्स के या नॉर्मली डेली रूटीन में आपके काम आ सकता है। सब्सक्राइब। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं ड्रिल मशीन के सबसे बेसिक मॉडल से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है 2310। ये कई ब्रांड्स में अवेलेबल हो जाता है और इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं हम, जो कि ये 300 वॉट्स की होती है और इसका ड्रिल चेक कैपेसिटी होती है वो 10 mm की होती है, और जो इसके आरपीएम होता है वो कांस्टेंट होता है 2600 आरपीएम, 2800 आरपीएम। लेट अस चेक। इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी लाइट वेट मशीन होती है कि कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, अमेज़न पे भी अवेलेबल हो जाती है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 800 से 1000 के रुपये में बीच में कॉस्टिंग होती है। और अगर आपको घर में कभी कभार यूज़ करनी है, बहुत रेयर यूज़ करनी है, तो ये ड्रिल मशीन आपके लिए सूटेबल हो सकती है। और सबसे खास बात, इस ड्रिल मशीन की रिपेयर स्पेयर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो इसमें स्पीड कंट्रोलेबल स्विच नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें कोई हैमरिंग एक्शन नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें कोई रिवर्स फॉरवर्ड एक्शंस नहीं होते। तो ये कांस्टेंट मशीन होती है कि आपकी बेसिकली आपकी बेसिक नीड्स को पूरे करने हैं। सिंपल आपने एक पर्दा टांगना है, आपने ड्रिल किया और काम कर लिया, बस दैट्स इट। आपने कोई नॉर्मली काम करना है तो उसके लिए ही ये सूटेबल होती है। फ्रेंड्स चलते हैं ड्रिल मशीन के सेकंड मॉडल पे, जो कि ये है DU10 भी बोलते हैं, EAD13 भी बोलते हैं। DU10 और EAD13 बेसिकली सेम मॉडल्स होते हैं। जो DU10 मॉडल है उसमें हैमरिंग नहीं होता, और जो ये EAD13 मॉडल है इसमें हैमरिंग होता है। जस्ट लाइक ये रिंग, अगर इसको रिंग को हम खोलेंगे तो ये हैमरिंग बंद हो जाता है, और अगर इसको हम टाइट कर देंगे तो ये हैमरिंग ऑन हो जाता है। सी, जस्ट लाइक दिस। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हैमरिंग है। इसकी जो वॉटेज है वो 850 वॉट्स है, जो कि बेसिक ड्रिल मशीन की जो वॉटेज थी वो 300 वॉट्स थी, 300 या 350 वॉट्स। तो ये उससे काफ़ी हैवी हुए। और इसके जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है, जो कि बेसिक ड्रिल मशीन के 26 to 2800 आरपीएम थे। तो स्लो आरपीएम में इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपके जो ड्रिलिंग बिट्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। आइए चेक करें, जस्ट लाइक दिस। तो इसके प्रोज के बारे में बात करें फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रो कि इसमें हैमरिंग है, स्टडी काफ़ी है, जल्दी ख़राब नहीं होगी क्योंकि 850 वॉट्स की इसकी मोटर है फ्रेंड्स, और सबसे इजीली रिपेयरेबल है फ्रेंड्स।
इसमें कोई मतलब कि ईज़िली तो हम कह सकते हैं, और इसके इकोनॉमिकली भी बात करें तो काफ़ी सस्ते में इसकी रिपेयर हो जाती है। और अगर कॉन्स की बात करें तो यही इसमें जो आ गया कि इसमें जो लेफ़्ट राइट आरपीएम नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई स्पीड कंट्रोलेबल नहीं है, सिंपल कांस्टेंट स्पीड है इसकी। तो अगर आप ड्रिल मशीन घर के लिए बाय करना चाहते हैं और अगर आप ब्रांड को नहीं देख रहे तो ये काफ़ी हैवी ड्रिल मशीन है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जैसे कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनके पास नॉर्मली ये ड्रिल मशीन होती है। जिनको लेफ़्ट राइट आरपीएम की नहीं ज़रूरत और जो सिंपल हैमरिंग ड्रिल चाहते हैं तो ये उनके लिए सूटेबल हो सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल। तो आइए चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मॉडल नंबर 3 पे, जो कि ये है। ये ईस्टमैन का मॉडल है EPD10A, और इसमें बॉश में भी आता है GSB10 आई गेस, और 450 एक मॉडल भी आता है 451 आई गेस, और ब्लैक एंड डेकर का भी आता है। तो इसकी बेसिकली एक ये ब्रांड्स में बेसिकली अवेलेबल होते हैं, बॉश, ब्लैक एंड डेकर, ईस्टमैन, मकीता, कई मॉडल कंपनीज बनाती हैं। इसमें बेसिकली हैमरिंग नहीं होता, इसकी जो ड्रिलिंग साइज़ है वो 10 mm की होती है, और जो मेन इसका मॉडल का है इसमें वेरिएबल स्पीड होती है। तो वेरिएबल स्पीड के लिए इसमें एक रेगुलेटर भी दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस, एंड इसमें लेफ़्ट राइट आरपीएम दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये इसका मेन इसकी मॉडल की पहचान है फ्रेंड्स। तो जस्ट चेक करते हैं एक। ईस्टमैन की सबसे बेस्ट है, अदर ब्रांड्स की मैंने कई मॉडल्स की ड्रिल मशीन चलाई हैं, पर जो ईस्टमैन की स्टेबिलिटी है वो मुझे किसी मॉडल में देखने को नहीं मिली। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस देखें फ्रेंड्स, ये 450 वाट्स की इसकी मोटर है, और जो ड्रिलिंग साइज़ है वो 10 mm का है ये जैसे मैंने आपको बताया, और जो आरपीएम है वो 0 to 3000 है। लाइक आप जितने आरपीएम पे काम करना चाहें उतने आरपीएम पे आप काम कर सकते हैं। और इसके प्रोज़ की और कॉन्स में बात करते हैं तो इसके जो प्रोज़ है वो यही है फ्रेंड्स कि इसमें जो वेरिएबल स्पीड है, आपको को स्क्रू टाइट करना है, आपको ड्रिलिंग करनी है वुड में, या आपको आयरन में काम करना है। नॉर्मली आप अगर हाई स्पीड पे आयरन पे काम करेंगे तो आपका बिट बहुत जल्दी ख़राब होगा, और अगर कंपैरेटिवली अगर आप उसे स्लो स्पीड पे काम करेंगे तो आपका बिट बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप स्लो स्पीड से इसका ड्रिलिंग कर सकते हैं, आप हाई स्पीड पे काम करना चाहें हाई स्पीड पे काम कर सकते हैं। और कोई जैसे आजकल वो स्क्रूज़ चल रहे हैं शेड्स के लिए, SD स्क्रूज़ होते हैं उसको बोलते हैं, तो वो भी इससे अच्छा काम कर सकते हैं। एल्युमिनियम में काम करना, आपको एल्युमिनियम फिटिंग्स करनी है तो उसके लिए भी ये सूटेबल हो सकती है। और अगर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में इसका यही है कि ड्रिलिंग साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा, 10 mm की कैपेसिटी है, और इसमें हैमरिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये इसका मेन मेजर है। ये किसके लिए सूटेबल रहेगा, तो इस सूटेबिलिटी के लिए हम बात करते हैं तो अगर आप DIY के शौकीन हैं, आपको वॉल्स में ज़्यादा काम नहीं करना, आपने वुड या आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना है, आपने आयरन में काम करना है, आपने एल्युमिनियम का काम करना है, तो ये ड्रिल मशीन आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो सकती है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी दूसरी ड्रिल मशीन से काफ़ी बेटर रहती है। इसका वेट भी लाइट रहता है कंपेरेटिव टू अदर मशीन्स, और जो इसके RPM है आप जितने पे जाएँ इजीली आप सेट करके अपने जजमेंट से काम कर सकते हैं। ये इसके प्लस पॉइंट्स है। आइए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम फोर्थ मॉडल की तरफ, जो कि ये है इम्पैक्ट ड्रिल। इम्पैक्ट ड्रिल इसे बोलते हैं, और इसका मेन इसमें हर एक वो ऑप्शन अवेलेबल है जो एक ड्रिल मशीन में होनी चाहिए और जो हमारी ज़रूरत के लिए हर चीज़ सूटेबल होती है इसमें। लाइक हैमरिंग है, रिवर्स फॉरवर्ड एक्शन है, स्पीड वेरिएबल है, और ये कई ब्रांड्स में अवेलेबल हो जाती है। ये ईस्टमैन की है, आपको बॉश की, ब्लैक एंड डेकर की, कई ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें तो ये 10 mm की भी आती है और ये 13 mm है, और इसमें जो इसकी जो वॉटेज है वो 600 वाट है। RPM है जो वो 0 to 2800 तक RPM इसका सेट हो जाता है फ्रेंड्स। जितना आप करना चाहें वो 6 से भी आप कर सकते हैं, रेगुलेटर से भी कर सकते हैं। बट कंपैरिजन टू हम 10 mm ड्रिल से अगर इससे कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी जो उससे थोड़ी सी कम होती है, इसका वेट भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये इसकी थोड़ी सी इसकी ये चीज़ रह जाती है। ये चेक करते हैं। जब तक हम जस्ट स्विच प्रेस करते हैं तो काफ़ी RPM आगे निकल जाते हैं।
तो वो एक स्टेबिलिटी की एक इसमें वो चीज़ है। प्रोज़ इसमें सभी हर चीज़ अवेलेबल है फ्रेंड्स, जो हम काम करना चाहते हैं, लाइक हैमरिंग, नॉन हैमरिंग, हम इसको वेरिएबल स्पीड कर सकते हैं, इसमें रिवर्स फॉरवर्ड एक्शन है फ्रेंड्स। तो ये सभी इसके प्रोज़ हैं फ्रेंड्स। और अगर कॉन्स की बात करें तो जी हाँ, इसमें स्टेबिलिटी नॉर्मल ड्रिल से थोड़ी सी कम होती है, इसका वेट थोड़ा सा हैवी होता है नॉर्मल ड्रिल से, थोड़ी सी कॉस्टली होती है अदर ड्रिल से, और इसकी कल को रिपेयर्स भी नॉर्मल ड्रिल से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी कॉस्टली हो सकते हैं। तो ये इसके कॉन्स भी हैं, अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो वो कॉन्स भी इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक छोटा सा रिव्यू करते हैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रिल मशीन सूटेबल रहेगी। सबसे पहली ड्रिल मशीन 2310। अगर आपको बहुत कम ज़रूरत है ड्रिल मशीन की, बहुत रेयर यूज़ होती है आपकी ड्रिल मशीन, और आपको कुछ खास उसकी ऑप्शंस नहीं चाहिए, तो 2310 आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक ड्रिल मशीन मिल सकती है। तो वो आपके लिए सूटेबल भी रहेगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, और क्योंकि उसके रिपेयर स्पेयर भी अवेलेबल हो जाता है, तो वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है। और अगर हम कहें सेकंड पे कहें, अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल और स्टर्डी मशीन चाहिए जो कि आपके हर जगह पे आपके ड्रिलिंग कर सके, तो वो है EIT 13 मॉडल। अराउंड उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो अराउंड मिल जाएगी आपको 1600-1700 के आसपास। तो वो आपको ईज़िली अवेलेबल मिल सकती है मार्केट में। उसकी रिपेयर बहुत कम है फ्रेंड्स। आपको अगर आप उसको बाय करते हैं, उसमें हैमरिंग है, तो आपका अगर उसका हैमरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़ोर ज़्यादा नहीं लगेगा दीवार में। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। आप मशीन इतनी हैवी होती है कि आप ड्रिल मशीन से दीवार के आर पार भी सुराख कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप DIY का काम करते हैं और आपको थोड़ी स्टेबल मशीन चाहिए, थोड़ी लाइट वेट मशीन चाहिए, आपका 10 mm तक का आपका काम है, और अपने वुड और आयरन में आपने ज़्यादा काम इस्तेमाल करना, उसको आपको स्क्रूज भी टाइट करने उससे, तो थर्ड नंबर वाला मॉडल जो 10 mm था, रिवर्सिबल स्पीड के रिवर्सिबल और फॉरवर्ड और रिवर्सिबल एक्शन के साथ, स्पीड कंट्रोलेबल के साथ, तो वो मॉडल आपके लिए सूटेबल हो सकता है फ्रेंड्स। और अगर आप कहेंगे फोर्थ, अगर कहेंगे कि मैं एक बार पैसे लगा दूँ यार, चीज़ मेरी बस मुझे कहीं भी ज़रूरत हो, ये ना हो कि मेरे पास चीज़ नहीं है, तो वो आपकी फोर्थ है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ड्रिल। तो वो आपको हर कहीं काम कर सकती है, पर अगेन उसको कहीं किसी को ऐसे काम करने के लिए मत दीजिए, अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए रखिए, आपकी वो मशीन भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। और मैंने बताना था कि मुझे कौन सी ड्रिल मशीन सूटेबल लगती है। मेरे हिसाब से मेरे लिए मुझे कौन सी पसंद है, तो वो मुझे ईस्टमैन की जो 10 mm मशीन है वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगती है अपने लिए, क्योंकि मुझे दीवार में ज़्यादा सुराख नहीं करना होता। कभी कभार एक आधा कोई स्क्रू लगा लिया, मुझे ज़्यादा DIY का शौक़ है, तो मैं उससे अपने वुड में आयरन में काम करता हूँ, और स्क्रूज़ वगैरह उसे टाइट करना ईज़िली हो जाता है, दोनों काम ही कर जाती है वो, सबसे प्यारी लगे। और ब्रांड की बात करें तो भी मैं ईस्टमैन का ही नाम लूँगा, क्योंकि ईस्टमैन के रिपेयर स्पेयर ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, कॉस्ट वाइज भी कंपैरेटिवली बॉश या ब्लैक एंड डेकर के इक्वली यही है ये, तो ये मेरी चॉइस है। होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक जजमेंट हो गई होगी, एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ड्रिल मशीन आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले मंडे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।